आप देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं मतलब पूरे नगर निगम का जो परिसीमन तय किया गया है वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दबाव में किया गया है। कहीं लिया कहीं छोड़ दिया है, मुंह देख करके काम हुआ है। मुंह देखकर काम हुआ है, एकदम मुंह देख करके काम हुआ है। जिसको आप चेहरा वाले कहते हैं लोग, नामचीन लोग जिसको कहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को नज़रअंदाज किया गया परिसीमन में। जो उस टाइम का जो एग्जीक्यूटिव अफसर थे मधुबनी नगर पालिका के, नगर परिषद के, कहीं ना कहीं और जो भी माफिया लोग हैं उनके साठ गांठ के कारण से इन लोगों को इससे दूर रखा गया। नगर निगम बुरा हाल रहता है, थोड़ा सा भी पानी आ जाए तो डूबा रहता है, साफ सफाई का कहीं व्यवस्था नहीं है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश में। आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है जीवे चौक पर। यह सड़क जो रेखा की तरफ जाती है और अगर इधर बात करें तो ये मधुबनी शहर को जोड़ती है। दर्शकों बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में यह हल्का आता है, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं बाएं तरफ नगर निगम का हल्का है और दाएं तरफ नगर निगम से अलग है। बात परिसीमन क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक जो जानकारी मुझ तक है, नगर निगम के गलत परिसीमन की वजह से करोड़ों का चूना नगर निगम को लग रहा है। इसकी वजह मैं बताता हूं, आप परेशान ना हो। जानकारी के मुताबिक यहाँ कुछ ही जो इमारत है, चाहे इंस्टीट्यूशंस है या बिल्डिंग्स है या होटल्स है, उसको नगर निगम में शामिल किया गया है। तो दर्जनों ऐसी संस्थाएँ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिसे नगर निगम ने अपनी परिसीमन में शामिल नहीं किया है। अगर उन तमाम हॉस्पिटल्स या फिर संस्थाओं को परिसीमन में शामिल किया जाता तो करोड़ों का टैक्स नगर निगम को मिलता, जिससे मधुबनी नगर निगम का विकास होता। जानकारी के मुताबिक नगर निगम क्षेत्र का जो परिसीमन बनाया गया, परिसीमन बहुत ही गलत ढंग से बनाया गया। अगर आप मधुबनी मेडिकल के एरियाज़ की बात करें तो मधुबनी मेडिकल को परिसीमन में नहीं लिया गया है, जबकि उससे आगे जो सौवा क्षेत्र है वो आपको मधुबनी नगर निगम में शामिल है। अगर आप यहाँ बात करें तो यहाँ रीजनल सेकेंडरी स्कूल को नगर निगम में शामिल किया गया है, लेकिन मेरे दाएं तरफ कई हॉस्पिटल्स हैं, उसे नगर निगम में नहीं लिया गया है। रहरियागंज की अगर बात करें तो बहुत सारे होटल्स हैं, जिसे नगर निगम में शामिल नहीं किया गया। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज सेवी हैं, इन्हें जानकारी है इसके बारे में। हम बात करते हैं इन लोगों से कि आखिरकार परिसीमन बनाने में किससे गलती हुई और इस गलती की सज़ा मधुबनी नगर निगम को क्या मिल रही है। देखिए ये बातचीत। जी, मेरा नाम प्रहलादपुर है, हम मधुबनी नगर से हैं और कई सारी संस्थाओं में पद पे भी हैं। समाज से जुड़े हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं, समाज में रहते हैं। आपने नगर निगम का चुनाव भी लड़ा था? जी, हमारी मैडम लड़ी थी यहाँ मधुबनी नगर निगम से, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ी थी। अच्छे सर, नगर परिषद से नगर निगम बनने के बाद से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो नगर निगम का परिसीमन बनाया गया वो परिसीमन नहीं बनाया, सही नहीं बनाया गया। या तो मुंह देखकर बनाया गया, या प्रशासन को गलत जानकारी दी गई, या फिर मिली भगत कर सकते हैं इसको। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जो एग्जीक्यूटिव थे पहले, उन्होंने जो डीएम को या जिला प्रशासन को रिपोर्ट दिया वो गलत दिया। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जहाँ आप खड़े हैं, यह सड़क के बाएं तरफ खड़े हैं आप। अगर सड़क के बाएं तरफ देखें, रीजनल सेकेंडरी स्कूल का ये है। दाएं तरफ देखेंगे तो कई हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, जिसमें आपको हड्डी के हॉस्पिटल्स है, हेरिटेज है, इधर भी हॉस्पिटल्स हैं, आगे पोलस्टार स्कूल है। इन सभी को, संस्थाओं को परिसीमन के हिसाब से जो नगर निगम में नहीं लिया गया, रीजनल सेकेंडरी को लिया गया। अगर आप बसवाड़ा की बात करें तो जो वहाँ हॉस्पिटल है, क्रिप्स हॉस्पिटल, उसको नहीं लिया गया। मधुबनी मेडिकल को नहीं लिया गया। इसका मतलब करोड़ों का नुकसान है। सिर्फ रीजनल सेकेंडरी एक संस्था जो दिखाई दे रही है बगल में, इसे लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कामरान जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले हम ये बताना चाहते हैं आपके दर्शकों को कि नगर निगम मधुबनी जो बनाया गया है, ये सही मायने में इसकी अहर्ता ही नहीं रखती है। ये मधुबनी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो नगर निगम बने। लेकिन प्रशासन और शासन के किस दबाव में, यहाँ के एग्जीक्यूटिव अफसर जो थे वो किस दबाव में नगर निगम का परिसीमन तय किए, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं मतलब पूरे नगर निगम का जो परिसीमन तय किया गया है
वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दबाव में किया गया है। और दबाव भी इस प्रकार से है कि जिसको आप चेहरा वाले कहते हैं लोग, नामचीन लोग जिसको कहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को नज़रअंदाज किया गया परिसीमन में। और जो लोग उस टेबल तक नहीं पहुंच पाए या उस टेबल तक नहीं पहुंचा पाए, क्या नहीं पहुंचा पाए वो आप जानते ही होंगे, तो उन लोगों को इस दायरे में लिया गया। और जो लोग पहुंचा दिए उस जगह पे या पहुंच गए वहाँ पे, उन लोगों को इस परिसीमन से बाहर कर दिया गया। तो मतलब आप देखेंगे कि मधुबनी नगर निगम का जब परिसीमन हुआ, आप चलिए महाराणा प्रताप गेट, जहाँ मधुबनी का इंट्रेंस गेट है, मधुबनी का मुख्य द्वार है, वहाँ पर आप देखेंगे कि कैटोला चौक को आप नगर निगम में ले लेते हैं, सहुआ को आप ले लेते हैं, आप शंभुआर को ले लेते हैं, और बीच का जो क्षेत्र है, जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज का क्षेत्र है, उसको छोड़ दिया जाता है। आप चलेंगे, आप चलिए, आप लहरियागंज ले चलते हैं, उधर गोकुलराज होटल है, गोकुल राज या किसी प्रकार का होटल, किसी का नाम लेना सही नहीं है, कई प्रकार का होटल है, कई प्रकार का विवाह भवन है, लहरियागंज के जस्ट बाद उसको छोड़ दिया गया है और उसके आगे जितवारपुर को ले लिया गया है। आप आए, आप जिस जगह पे खड़ा है, यह जनक नंदिनी जानकी सीता द्वार है, नगर निगम ने इसको बनाया है। यहाँ एकमात्र मुक्ति धाम है, पूरे शहर का बड़ी है, मधुबनी नगर निगम का ये मुक्ति श्मशान घाट में, जीवछ घाट पे आता है। उसकी सफाई व्यवस्था आज नगर निगम नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ के सामने रीजनल सेकेंडरी को टैक्स में लाया गया है, टैक्स के दायरे में लाया गया है। यहाँ पे कुछ लोगों को, कुछ इमारतों को छोड़ दिया गया है। तो आप देखेंगे कि कई तरह का अनियमितता आपको दिखाई देगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि रीजनल सेकेंडरी स्कूल के जो डायरेक्टर होंगे वो उस टेबल तक नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल मेरा यही कहना है कि पांडे जी बहुत ही सज्जन और सीधे लोग हैं, बहुत सारे चीज़ों में वो इन चीज़ों में जाने दिलचस्पी उनकी नहीं रहती है, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे या वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए होंगे, जिस कारण से इस दायरे में आ गए। स्वर्गीय जटाशंकर झा इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, लेकिन उनके ज़माने में ही ये इसका प्रारूप बनाया गया था। देखिए, जटाशंकर झा जी को आप जिम्मेदार कह सकते हैं, लेकिन आप इसके बाद भी तो आपको समय दिया गया था ना, जिला प्रशासन की ओर से समय दिया गया था कि इस क्षेत्र को, किस क्षेत्र को लिया जाए, किस क्षेत्र को नहीं जाए, अनापत्ति आप प्रमाण पत्र आप उसको वहाँ पर दायर करना था। तो कहीं ना कहीं जो उस टाइम का जो एग्जीक्यूटिव अफसर थे मधुबनी नगर पालिका के, नगर परिषद के, कहीं ना कहीं और जो भी माफिया लोग हैं उनके साठ गांठ के कारण से इन लोगों को इससे दूर रखा गया। हमारा तो यही कहना है। और अभी जो टैक्स, जो नगर निगम का जो टैक्स लोगों पे मधुबनी में लगाया गया है, आप इन सारी इमारतों को अगर आप नगर निगम से जोड़ते हैं, करोड़ों का फ़ायदा होता है। करोड़ों का फ़ायदा होता है। मधुबनी नगर निगम जो आज कचरे के ढेर पे है, मधुबनी नगर निगम कचरे के ढेर पे है। पूरे मतलब बिहार में 38 ज़िले हैं और 38 ज़िले में सबसे कचरा का जगह नगर निगम कोई है तो मधुबनी ही है। और सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। आप टैक्स देते बढ़ाते जा रहे हैं और सुविधा कुछ नहीं देते हैं। आप जल नल योजना का टैक्स लगाते हैं, लेकिन किसी वार्ड में जाएंगे तो किसी के नल से जल निकलता नहीं है। कहीं निकलता भी है तो बूंद बूंद करके आता है, कहीं बूंद बूंद करके भी आता है, कहीं ज़्यादा फोर्स में भी आता है। तो आप सब फ्रेश जल आप नहीं दे पा रहे हैं। लोगों का स्वास्थ्य से गिर रहा है। अगल बगल का वातावरण आप देखेंगे बिल्कुल कचरा करके रखे हुए पूरे नगर निगम। आखिरी बात पूछेंगे तो क्या लगता है कि जिन लोगों को के ऊपर टैक्स बांध दिया गया है, इसमें कुछ सुधार नहीं होगा? बिल्कुल, जिन लोगों के ऊपर टैक्स बांध दिया गया, सबसे पहले तो टैक्स का जो परसेंटेज बढ़ाया गया है उसको कम करना चाहिए नगर निगम को। और जिन लोगों को टैक्स बांध दिया गया है, मैं उनको टैक्स नहीं देने के लिए नहीं कहूँगा। टैक्स दें, वो टैक्स दें। ये तो फाइट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उस भवन के आसपास या उससे पूर्व जो नगर निगम को जाने वाले सड़क जो उसके पूर्व में है, उसको जोड़ने वाले सड़क के किनारे जो भी भवन है जोड़ा जाए, उसको पुनः जोड़ा जाए, उसको समीक्षा किया जाए उसका। तो फिर हम चाहेंगे कि नगर निगम के जो भी प्रशासन इस चैनल के माध्यम से आपकी बात को सुन रहे हैं कि अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उन सारे भवनों को जोड़े, ताकि किसी भी दूसरे व्यक्ति को इसके लिए तकलीफ नहीं हो। नगर का विकास हो सके और नगर का विकास हो। बिल्कुल, टैक्स आएगा तो ये नगर का, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी मधुबनी नगर निगम नगर पालिका जो है और नगर निगम जो है ऑटोनोमस बॉडी है
उसका अपना सारा कुछ व्यवस्था होती है। जितना टैक्स आएगा शहर का उतना ही अच्छा विकास होगा। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से नगर निगम ने टैक्स का सिलसिला शुरू किया है, बहुत सारी बिल्डिंग्स को जो भवन है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, छोड़ दिया गया है, मेडिकल कॉलेज हो, छोड़ दिया गया है और पर्टिकुलर कुछ बिल्डिंग्स को ले लिया गया है। आपको लग रहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं? तो सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं। जो भी प्रक्रिया किया गया है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। कहीं लिया कहीं छोड़ दिया है, मुंह देख कर के काम हुआ है। मुंह देखकर काम हुआ है? एकदम मुंह देख कर के काम हुआ है। व्यवस्था किसी तरह का नहीं है। नगर निगम बुरा हाल लाता है, थोड़ा सा भी पानी आ जाए तो डूबा रहता है। साफ़ सफाई का कहीं व्यवस्था नहीं है और हम संतुष्ट नहीं हैं इस चीज़ से। आप संतुष्ट नहीं है? आपका क्या कहना है? नगर निगम जो परिसीमन बनाया है, परिसीमन में देख रहे हैं कि जैसे जहाँ खड़े हैं स्कूल को लिया गया है, इतनी बड़ी इमारत है, यहाँ हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल्स हैं, उसको नहीं लिया गया है। आगे कई स्कूल को छोड़ दिया गया है, मेडिकल कॉलेज को छोड़ दिया गया है, मेडिकल अस्पताल को छोड़ दिया गया है। क्या कहना है आपका? ये मेरा तो कहना ये है कि इसका सही से जांच होना चाहिए। प्लस मधुबनी की जो व्यवस्था बनी हुई है, थोड़ी सी पानी होती है, पानी सब तरह हेल हेल के परेशान रहता है। कहीं न नाले का व्यवस्था है, न कचरा उठाने का व्यवस्था, न साफ़ सफाई की व्यवस्था। रहा सवाल की रीजनल का, तो आगे छोड़ दिया गया, इनको ले लिया। ये तो ऐसा किसी का व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। बस यही मेरा कहना है और इसका सही से जाँच होना चाहिए, इसकी सही प्रक्रिया वो होना चाहिए। धन्यवाद।